ओके, सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि जब हार्वेस्टिंग की जाती है बेटा, तो फसल को जब काटा जाता है तो उसे चैफ के साथ ही काटा जाता है, चैफ को अलग किया जाता है। ठीक है, ये चैफ क्या होती है? ये एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल अनाज का जो दाना है ना, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ओके, ये चैफ भूसा है जिसे हम बोलते हैं, इसे अलग करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसे इसके साथ ही नहीं खाया जाता। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, अब ये जो थ्रेशिंग है ये कैसे होती है? एक मशीन से होती है जिसे हम बोलते हैं कंबाइन। ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, फसलों की कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं और कटने के बाद जब उसको चैफ से अलग किया जाता है अपने अनाज के दाने को, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, अब एक मशीन आती है जिसे कहते हैं कंबाइन, ये दोनों का काम करती है, एक ही बार में ये कटाई भी करती है और थ्रेशिंग भी कर देती है। ठीक है, देखिए इसे कंबाइन कहते हैं। क्लियर? चलिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire, damage the crops lying in the field. अच्छा, ये जो यहाँ पर लड़की बोल रही है, यहाँ पर ये बोल रही है कि कटने के बाद स्टब्स मतलब छोटे छोटे जो उसके तने होते हैं आपके प्लांट के, वो बच जाते हैं, पूरा जड़ से तो नहीं उखाड़ी जाती फसल। उस तने में फार्मर्स क्या करते हैं बेटा? आग लगा देते हैं। ठीक है, तो शी इज़ थिंकिंग कि जब अगर आग लगाई है तो ये पोल्यूशन भी होता है और आग फैलने का भी डर होता है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है क्या? तो दैट वी विल गोइंग टू रीड। चलिए आगे जाते हैं हम। Farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. अब बेटा जिनके छोटे खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं, तो वहाँ पर फार्मर्स जो हैं हार्वेस्टिंग फसलों की कटाई के बाद ये जो थ्रेशिंग होती है, मतलब दाने से चैफ को अलग करना, ये मैनुअली कर लेते हैं, हाथों से ही कर लेते हैं और इस काम को बोलते हैं विनोइंग। क्लियर? विनोइंग में आपने देखा होगा बेटा, एक लेडी ऊपर से जो है अनाज के दाने वो नीचे गिराती है, तो जो भूसा होता है वो अपने आप हवा में उड़ता जाता है। ठीक है, इफ आई विल शो यू द इमेज इफ इट विल बी देयर, वी विल गोइंग टू रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ स्टोरेज। अब स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना। ठीक है, हमारे जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोर करके रखना ताकि वो सेफ़ रहें। किससे? मॉइस्चर से, उनमें नमी ना आए, क्योंकि नमी आई तो वो सड़ जाएंगे, कीड़े ना लगें, रैट्स ना खाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगें। ठीक है, क्योंकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, जैसे आज आपने कटाई की तो वो जो दाने हैं उसमें थोड़ा बहुत नमी होती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें स्टोर करना बहुत कंपलसरी, प्रॉपरली स्टोर करना बहुत कंपलसरी होता है। तो पहले उन्हें सुखाया जाता है बेटा, उसके बाद उस अनाज को स्टोर किया जाता है, क्योंकि आप ताज़ा हार्वेस्टेड ग्रेन्स को ऐसे ही स्टोर कर लोगे तो उसमें क्या हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, फंगस लग जाएगी। ठीक है, और वो जर्मिनेशन के लायक भी वो बीज नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो स्टोर करने के पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है बहुत अच्छे से। जैसे आप लोगों ने भी घरों में देखा होगा, जब आपकी मदर गेहूँ लेकर के आती हैं, अगर जिनके यहाँ पिसा पिसाया आटा नहीं आता है उनके यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। इफ़ योर मदर ब्रिंग्स द ग्रेन्स ऑफ वीट मतलब गेहूँ अगर लेके आती हैं आपकी मदर, तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप उन्हें धोते हैं, धोने के बाद हम उन्हें सन में अच्छे से सन ड्राई करते, सुखाते हैं, है ना। सुखाने के बाद हम उन्हें पिसवाने भेजते हैं, क्योंकि अगर उन्हें मॉइस्चर होगा बेटा और हम ऐसे ही उन्हें स्टोर करके रख लेंगे तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे। प्लस स्टोरेज के टाइम पर ये भी देखा जाता है बेटा कि उसमें कीड़े ना लगें, फंगाई ना लगे, बैक्टीरियाज ना लगें। ओके, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है और इसके लिए भी स्टेप्स, कुछ कदम उठाए जाते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं बेटा? फार्मर्स जूट बैग्स में या मेटालिक बिन्स में, बड़े बड़े स्टोरेज जो स्केल, बड़े बड़े जो सिलोज ग्रेनरीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्हें स्टोर किया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ अ सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सी मेटालिक वो हैं कंटेनर्स हैं, या तो फिर इस तरह से इन्हें गनी बैग्स में रखा जाता है, मतलब जो जूट के बोरे होते हैं ना, आपने देखे होंगे ब्राउन कलर के आपके घर में अगर यदि गेहूँ आते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें रखा जाता है सेफ। अगर हम घर पर रखते बेटा तो आपने अपनी मदर को देखा होगा, वो लोग नीम की पत्तियाँ रखती होंगी, या तो फिर बाज़ार से जो इंजेक्शन आता है मार्केट से, उसे अच्छे से कपड़े में लपेट के उनमें रखा जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारे ग्रेन्स हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा
जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तो हमने प्लांट से देखा था हमें क्या क्या फूड मिलता है, अब हम एनिमल से देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप फिल कर लीजिएगा, है ना। टेबल यहाँ पर मिल्क जो है हमें कहाँ से मिलता है, काऊ से, बफेलो से। यहाँ आप हनी लिख लेंगे, कहाँ से मिलता है, बी से मिलता है ना। आप मीट भी लिख सकते हैं, कहाँ से मिलता है, गोट से मिलता है। तो एग्स लिख सकते हैं, कहाँ से मिलता है, हमें हैन से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, और ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्लांट्स के अलावा भी हमें और भी सारी खाने की चीज़ें जो है एनिमल से मिलती हैं। जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं बेटा, वो फ़िश कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सब्जियां खारे पानी में नहीं उगती हैं। आपको पता है ना ये चीज़, कोस्टल एरियाज़ में सब्जियां बहुत कम मिलती हैं। तो वहाँ के लोगों की आदत ही होती है शुरू से सलाइन सी फूड खाने की, मतलब फ़िश खाने की, क्रैब खाने की आदत होती है उनकी, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ वहाँ मिलती है वो उनकी हैबिट बन जाती है। तो हमने देखा बेटा क्रॉप प्रोडक्शन में कितने सारे स्टेप्स होते हैं, बीज का सिलेक्शन से लेकर के, सोइंग से लेकर के, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इवन हार्वेस्टिंग के बाद भी जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है उन्हें हमें उनकी भी कितनी अच्छे से देखभाल करनी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा एनिमल्स जो हैं, जानवरों का भी पशुपालन जिसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहते हैं, उन्हें पालते हैं हम, तो उनका बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें प्रॉपर खाना, उनका शेल्टर, उनकी केयर देनी पड़ती है, ठीक है। तो जब कैटल्स, कई लोग कैटल्स पालते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, है ना, फिश फार्म्स होते हैं, फ़िश की जो मछली पालन जो होता है वो होता है। तो इसको भी किया जाता है, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है कि आप अगर किसी एनिमल को पाल रहे हो तो उसकी बहुत प्रॉपर हमें केयर करनी पड़ती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ओके। चलिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखें क्या है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। फ़िश बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, जो लोग खाते हैं, जो नहीं खाते हैं वो भी ठीक है। हमारे आइज़ की जो आपका जो आईसाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप फ़िश खाते हैं तो। और कॉड लिवर ऑयल जो बच्चों को दिया जाता है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन डी, ओके। तो हियर इज़ योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज़ कंप्लीटेड, ओके।